नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी की एक बेहतरीन क्लास जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें हिंदी पूछी जाती है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रथम और तृतीय पद की मात्राओं की संख्या क्या है। तो पद दोस्तों कौन सा हमारा, यह है सोहत ऊटे पीठ पटु, श्याम सलोना गात, मानो नीलमणि शैल पर, अताप परायो प्रभात। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ये दोस्तों इसमें कितनी मात्राएं हैं। ये पूछ रहा है कि इसके पहले और तीसरे पद में, पहला और तीसरे पद में कितनी कितनी मात्राएं हैं। अगर आपको मात्रा गिनने आती है तो दोस्तों पहले पद में हमारे जो है यहाँ तक इसमें है 13 मात्रा। ठीक है दोस्तों, और दूसरे पद में है 11 मात्रा। तो पहले पद में 13 और दूसरे पद में 11 मात्राएं किसका उदाहरण है, ये होता है दोस्तों दोहे का। ठीक है दोस्तों, किसका होता है, जो दोहा होता है, दोहे छंद का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 13 मात्राएं होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है, 13। तो दोहे में कितनी मात्राएं होती है, पहले और तीसरे पद में 13 मात्राएं होती है। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 2 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो दोस्तों जो करुण रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, जो शोक है ये करुण रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, शोक। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और लगातार पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है। तो मैं आपको कुछ और रस के स्थायी भाव बताता हूँ। जैसे आपको पूछे कि रसों में सबसे रसों का राजा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों रसों का राजा कहा था श्रृंगार रस को, और इसका स्थायी भाव होता है रति। अगर हम बात करें हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। रोद रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। विभत्स का होता है घृणा। अद्भुत का होता है दोस्तों आश्चर्य। और शांत रस का होता है निर्वेद। और विभत्स का होता है भयभय। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें वत्सल्य का तो वत्सल्य, और भक्ति का होता है दोस्तों भगवत। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, भगवत या अनुराग। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों श्रृंगार रस होता है, एक होता है आपका करुणा रस। ठीक है दोस्तों, और एक हास्य रस। इनके ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर एक होता है रोद रस का, दोस्तों रोद रस का भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आपको एक बार नज़र मार के जाना है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 3 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है, कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दोस्तों कपूत का पर्यायवाची हो जाएगा सपूत। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, सपूत हो जाएगा। तो आपको एक बार पर्यायवाची भी देखकर जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 कह रहा है, उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है, जिसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग का आपको पता होना चाहिए, उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग होता है जो पद के आगे लगता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों उपसर्ग किसमें नहीं है, दिखावट में नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है इसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 5 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 कह रहा है, जो सदा से चला आ रहा है, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका जो अनवर्थ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हो। शब्द मतलब जो वाक्यांश के लिए एक विकल्प हो, मतलब एक शब्द देगा उसके लिए एक शब्द छांटना तुम्हें। तो इन्होंने कहा कि 7 काम करने वाले के लिए एक शब्द छांटना है। तो 7 काम करने वाला होता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है। तो दोस्तों उसे बोलते हैं हम सहकर्मी। क्या कहते हैं दोस्तों, सहकर्मी। 7 काम करने वाले को बोलते हैं हम सहकर्मी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और हर बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 7 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 7 है, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको मुहावरे एक बार नज़र में देखने जरूर है, क्योंकि आपको देखकर जाने हैं। तो ये कह रहा है गड़े मुर्दे उखाड़ने का आंसर हो जाएगा दोस्तों दबी हुई बात को फिर से उभारना। ठीक है दोस्तों, जो कोई दबी हुई बात होती है उसे फिर से उभारना। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आपका सवाल नंबर 8 कह रहे हैं, संधि अशुद्ध संधि विच्छेद का चयन करें। जो अशुद्ध है इसमें गलत संधि का चयन करना है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे जो ये अब्ज है, अब्ज, इसका संधि विच्छेद गलत है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो दोस्तों जहाँ पे ये बे आ रहा है बै, ये बै की जगह पर आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आ जाएगा पै। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा अपजय। यहाँ से इस तरीके से हलंत आ जाएगा तो हो जाएगा अपजय। अपजय का मतलब होता है अब्ज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो बै है ये बै गलत है, बाकी सारे सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं।
आपका सवाल नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा का पहचानिए। जो विशेषण है इनमें संज्ञा कौन सी है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इनमें संज्ञा है, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, अनुशासन। जो अनुशासन है इसमें क्या है, संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी में संज्ञा नहीं है, ये सब क्या है, विशेषण है। आसमानी, नियत और पश्चात ये सारे कैसे होते हैं, विशेषण है, जबकि अनुशासन एक क्या है, संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 10 कह रहा है रमा विद्यालय जाती होगी, संभव्य भविष्य काल में परिवर्तित करे। ये कह रहा है कि संभव्य है, जिसमें संभावना हो भविष्य काल की, तो उसमें परिवर्तन करना है। तो कह रहा है रमा विद्यालय जाती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका रमा विद्यालय जाए। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, जो रमा है वो विद्यालय जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरीके के सवाल आपको काफ़ी बार देखने को मिलेंगे पेपर में। हालांकि ये पेपर का लगभग हर पेपर में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा इस तरीके से सवाल, तो आपको इन्हें एक बार प्रैक्टिस करके जाना है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 11 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में असन भूतकाल क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए असन भूतकाल कहते किसे हैं। असन का मतलब होता है जो अभी बिल्कुल अभी अभी हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो बिल्कुल अभी हुआ है, इसके निकटवर्ती। हम किसी काम को कर रहे हैं तो बिल्कुल जो अभी अभी खत्म हुआ है उसे बोलते हैं हम असन काल। मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैंने अभी पढ़ाया है, तो दोस्तों ये क्या होगा, असन हो गया। तो ये कह रहा है भूतकाल बताओ, असन भूतकाल कौन सा है। तो दोस्तों असन भूतकाल हो जाएगा रेलगाड़ी आई, आ गई। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, जो रेलगाड़ी आ गई। इसका मतलब रेलगाड़ी अभी अभी आई है, तो ये क्या होगा, इसके निकटवर्ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, इसे बोलते हैं असन भूतकाल, जो इसके बिल्कुल नज़दीकी हो। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 12 देखते हैं। आपको सवाल नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से आक्रामक क्रिया का वाला वाक्य छांटिए। एक होता है दोस्तों आक्रामक क्रिया, एक होती है साक्रामक क्रिया। आपको एक बार दोनों को पढ़ के जाना, काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल आते हैं, आपको इनसे भी एक न एक सवाल जरूर देखने को मिलता है। तो आक्रामक क्रिया का कौन सी है, कह रहा है आक्रामक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, शीला दिन रात सोती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो शीला है वो दिन रात सोती है। इसमें जो क्रिया का इसका जो प्रभाव है दोस्तों विशेषण का, उस पर पड़ रहा है क्रिया पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, शीला दिन रात सोती है। तो चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 13 कह रहा है उसने धीरे धीरे लिखने की आदत है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। इसमें जो दोस्तों ये धीरे धीरे है, ये धीरे धीरे इसका ये क्या है, इसका शब्द वाक्य क्या है, लिखने की आदत है। अगर मैं इसमें से धीरे धीरे कटा दूं तो ये कैसा क्या हो जाएगा, उसे लिखने की आदत है। तो इस पर कोई प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर मैं इसमें धीरे धीरे लिखा दूं तो इस पर तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, कैसी लिखने की आदत है उसे, धीरे धीरे, तो क्या होता है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 14 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन बताइए। ये कह रहा है मध्यम पुरुष जो है तू, इसका सही बहुवचन बताइए। काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल है और आपको इसमें भी पढ़कर जाना है, क्योंकि दोस्तों इससे भी काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तू का तुम लोग। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा तू का तुम लोग। अच्छा सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सवाल नंबर ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 15 कह रहा है अफसोस मैं नहीं जा सका। तो ये कह रहा है जो अफसोस है इसका अव्यय क्या प्रकार बताइए। किस जो रेखांकित शब्द का अव्यय प्रकार बताना है आपको कि ये किस तरीके का अव्यय है, किस तरह का आपको इशारा करता है। तो यहाँ से पूछ रहा है अफसोस का। तो दोस्तों अफसोस किस तरीके का हो जाएगा, ये हो जाएगा शोक का सूचक। देखा है आपने, किसी की मृत्यु हो जाएगी तो आप कहोगे अफसोस मैं वहाँ नहीं जा सका। तो दोस्तों आपको क्या रहा है, शोक हो रहा है उसका, तो इसका किसका हो जाएगा, शोक सूचक का अव्यय हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, आप इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल है, आपको भी इनको भी एक मिनट नज़र देखना है। तो चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा किस शब्द में है। ठीक है दोस्तों, कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अच्छा सवाल है, तो ये कह रहा है किस शब्द में है। तो दोस्तों पुलिस होगी, हिमालय होगा, पुलिस साइकिल होगा, मानवता होगा, पुलिस होगा। तो इनमें से किस में है, तो दोस्तों मानवता में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, किस में है, मानवता में। अच्छा सवाल है भी, और ये कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा किस में है, मानवता में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मानवता। तो चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 17 का है निम्नलिखित विकल्पों में हिंदी भाषा के प्रथम ज्ञानपीठ विजेता कौन थे। ठीक है दोस्तों, जो ज्ञानपीठ विजेता है कौन था। तो ये भी अच्छा सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है दोस्तों, जो सुमित्रा नंदन पंत है इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ विजेता पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं।
आपका सवाल नंबर 18 कह रहा है हिंदी शब्द किस भाषा की परिवार, मतलब हिंदी शब्द किस परिवार की भाषा है। ठीक है दोस्तों, हिंदी शब्द किस भाषा परिवार की है। तो अच्छा सवाल है अभी। ये हो जाएगी दोस्तों आपकी भारोपन परिवार की। जो दोस्तों आपका भारोपन परिवार है, इस सब परिवार की भाषा है हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 19 कह रहा है नवरात्र में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, जो नवरात्र है इसमें कौन सा समास है। अच्छा सवाल है अभी। तो नवरात्र में आपका हो जाएगा दोस्तों देवगु समास। कौन देवगु की परिभाषा होती है दोस्तों, जिसका पहला पद संख्या से शुरू हो। ठीक है दोस्तों, तो आपने पढ़ाई होगा कि देवगु की क्या परिभाषा होती है, जिसका पहला पद संख्या से शुरू हो उसे बोलते हैं देवगु समास। अगर हम ब्रह्मवीरी समास की बात करें तो दोस्तों ब्रह्मवीरी समास में जितने हमारे देवी देवता से संबंधित होते हैं दोस्तों, वे सारे किस में आते हैं, ब्रह्मवीरी समास में आते हैं। द्वंद में किस चिन्ह का लोप होता है दोस्तों, और का होता है। जैसे राम और सीता, ये हो जाएगा द्वंद का। ठीक है, अगर कर्मधारय क्या है दोस्तों, कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 द्विगु समास। चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 20 कह रहा है महिला शब्द का सही बहुवचन क्या है। तो महिला शब्द का सही बहुवचन हो जाएगा दोस्तों महिला वर्ग। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, महिला वर्ग। अच्छा सवाल है अभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं। 21 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लिंग संबंधित उचित है, उचित युग्म है, यानी कि सही है। तो दोस्तों लिंग संबंधित सही कौन सा है, आपका देखा होगा जो दोस्तों ये होता है मर्ग। मर्ग का लिंग संबंधित वचन कौन सा हो जाएगा, मर्गी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा हिरन हिरनी, तो उसी तरीके से मर्ग मर्गी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 22 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ये कह रहा है कि आपसे शुद्ध शब्द कौन सा है। तो दोस्तों आपने देखा होगा अष्ट किस तरीके से लिख सकते हो आप, ये पूछ रहा है शुद्ध शब्द बताइए इसमें। अच्छा सवाल है अभी। तो ये आपको एक बार इन पर भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों जब आप इन्हें लिखोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, तभी आपको इनकी अशुद्ध और शुद्धता की पहचान हो जाएगी। तो इसमें कह रहा है शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा अष्ट। जो अष्ट है ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों मैं आपके लिए 22 सवाल लेकर आया था। आपको इन 22 सवालों में से कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।